नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी पीटी बिहार सचिवालय इस पीडी सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट पेपर 5। देखिए, कुछ लोगों को इस सीरीज़ से दिक्कत हो जाती है, कुछ लोगों को वीडियो से दिक्कत हो जाती है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से आप अनसब्सक्राइब भी कर लें या आप दूर हो सकते हैं। चूँकि देखिए, इसी चीज़ को आप स्मार्ट बोर्ड में जो वीडियो मान लीजिए 10 मिनट में 12 मिनट में बन जाती है, उसको आप 1 घंटे तक खींचेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन, इसी का पीपीटी फॉर्म, उसको आप नाम दे देंगे मिसाइल कोर्स, ब्रह्मास्त्र कोर्स, परम कोर्स, ध्रुव कोर्स, ना जाने लाखों ऐसे कोर्स के नाम से जो है आपके सामने वो परोसा जाता है। बिल्कुल कोई भी परोस सकता है। आप में टैलेंट है, आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, आपके पास अच्छी माइक है, अच्छा क्वालिटी है, अच्छा कैमरा है, बिल्कुल आप करिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास यही क्षमता है या इसी तरीके से हम कर सकते हैं, तो आप अगले आदमी को डिस्टर्ब ना करें। उम्मीद है कि हम सही बोल रहे हैं और मेरे जो साथी हैं मेरी बातों से वो सहमत रखते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी कम समय में ज़्यादा पढ़ाई। तो दोस्तों, सेट 5 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना की अवधि क्या है। बहुत आसान सवाल है। तो हम लोग जानते हैं प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना कराया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, टाइगर स्टेट हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को ही भारत का इथोपिया भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ध्यान रखिए, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा। बहुत अच्छा सवाल है, नामदफा। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि नामदफा जो है ये किस राज्य में पड़ता है। एकदम आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे स्किप मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है। तो 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। चाइना के बाद जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिए, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइट है। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि कांवरताल झील रामसर साइट कहाँ स्थित है। तो कांवरताल झील रामसर साइट अपने बिहार में है। अगला सवाल कि जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। जनगणना जो है ये अनुच्छेद 246 में वर्णित है। जनगणना 246 में वर्णित है। कहता है कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो ध्यान रखिए, ये स्टार्ट हुआ था 1872 में, ठीक है, और 1881 से ये नियमित हो गया था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला सवाल कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया था। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल। तो प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो देखिए, ये है पेंच। पेंच जो है देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नामदफा में भी हम लोगों ने देखा था कि ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। और आपसे पूछे भी थे किस राज्य में है, कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जरूर करिए। अगला सवाल कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके काल से शुरू हुई। तो ध्यान रखिए, लॉर्ड
रिपन के काल से नियमित जनगणना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। देखिए दम्फा, नाम दम्फा। हमारा अगला सवाल है कि भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है, मतलब कि 49वां कौन सा है, 42वां कौन सा है। तो ध्यान रखिए 49वां जो है ये है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जिला है अपना उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा। नेक्स्ट, जनगणना किस अनुसूची का विषय है। जनगणना, तो ध्यान रखिए ये जो है 7वीं अनुसूची से संबंधित है जनगणना, 7वीं अनुसूची। बहुत अच्छा सवाल कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये माना जाता है 1921 को। 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर मिल गया आपको, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। चलिए, कहता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है ये असम में नहीं है। तो ध्यान रखिए मानस, नामेरी, यहाँ नमरी लिख दिया है, नामेरी और ओरांग, ये तीनों असम में है। तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कमलांग। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। ये है 73%। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आसान सवाल है, ध्यान रखिए ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व श्रीवल्लीपुथूर मेघामलाई किस राज्य में है। तो ये है तमिलनाडु में। श्रीवल्लीपुथूर मेघामलाई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिए जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान रखिए ये हुआ था 1951 में। सबसे पहले तो 1872 में स्टार्ट हुआ, नियमित जो है 1881, रिपन के काल से स्टार्ट हो गया। 1872 मेयो के काल में स्टार्ट हुआ था। आज़ादी के बाद पहला हुआ है 1951 में। अगला सवाल कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है। तो ये है यूके। क्लियर है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट यूपी में है। कहता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। यह 382 व्यक्ति, 382। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है। तो ध्यान रखिए ये है 943। कहता है कि देश का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है ये कौन सा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिए सबसे बड़ा पूछा है, ये है नागार्जुन श्रीशैलम। यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिए हम पढ़ रहे हैं नागार्जुन श्रीशैलम देश का सबसे बड़ा जो है ये टाइगर रिजर्व है। क्लियर है। सबसे छोटा पेंच था। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नामदफा था जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहता है महिला साक्षरता जो है भारत में कितना है। तो वो है 64.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि तसोकर झील कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिए ये है हमारा लद्दाख में। एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। बहुत आसान सवाल है, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, वर्ल्ड वेटलैंड डे। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। पहला, आसान सवाल है, तो ये है जिम कॉर्बेट। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है। बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर। तो ध्यान रखिए दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हमारा असम में है।
दीपुर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य असम। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ध्यान रखिए, ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और ये टाइगर रिजर्व भी है। ये हमारा आ जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो ये है 919, 919। लिंगानुपात पूछ ले तो वो 943 है। जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो वो 382 है। आगे कहता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है, काफ़ी समय से चले आ रहा है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है ये है नागालैंड। यहाँ पर जनसंख्या जो है ये ऋणात्मक में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसान संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? संरक्षण रिजर्व आसान, तो ये है हमारा उत्तराखंड में। आसान संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। कहता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ में अभी हम लोगों ने बात किया था कि गुरु घासीदास है, अचन कमार है, कुमार नहीं अचन कमार है, और उदंती सीता नदी, ये तीनों है छत्तीसगढ़ में। नागरहोल इसका सही जवाब है। कहता है कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो ये 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छा सवाल। ये हुआ था 1971 में, और ध्यान रखिए ईरान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिए, ओडिशा में सिमलीपाल और सतकोशिया, ये दोनों उड़ीसा में। बुक्शा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। सिमलीपाल सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में। विश्वास मानिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा, सचिवालय हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेट में काफ़ी जल्द। तब तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।